मेरे दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर आपने एसबीआई बैंक से किसी भी टाइप का लोन ले रखा है, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या फिर बिजनेस लोन या किसी भी टाइप का आपने लोन लिया है और अब आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अमाउंट को रीपेमेंट करें, यानी लोन का जो ईएमआई है वो पे करे, कहीं भी जाने की मुझे जरूरत ना हो, तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि अभी मैं आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन से लोन अमाउंट पे करने का यानी लोन का अमाउंट रीपेमेंट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लोन डिटेल्स निकालना चाहते हैं एसबीआई बैंक का, फिर चाहे आपका पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो और लोन डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर दूं, यहां पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक लोन्स का सेक्शन दिखेगा और यहां पर व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा आपने किस टाइप का लोन ले रखा है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका ये पर्सनल लोन है और इतने अमाउंट का लोन है। तो यहां से आप सारा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें लोन अमाउंट को पे कैसे करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने लोन लिया होगा तो उस सिचुएशन में जो ईएमआई बनती होगी हर महीने, वो ईएमआई अमाउंट आपकी मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया होगा और हर महीने आपके अकाउंट से किसी 1 तारीख को या 5 तारीख को, ठीक है, मतलब कोई एक डेट फिक्स किया गया होगा, इस तारीख को हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा ईएमआई। ठीक है, और नॉर्मली जो है वो 36 मंथ का आपको बैंक के थ्रू टेन्योर मिलता है कि इतने महीनों में आपको टोटल लोन अमाउंट पे करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे अकाउंट से ईएमआई डेबिट होता है वो तो सही है, बट मैं जो चाहता हूं एक बार में 10-20 हजार रुपये पेमेंट करना यानी लोन अमाउंट को पे करना, मतलब मेरा ईएमआई कम बनता है, 3000 का 4000 का बनता है, मेरे अकाउंट से हर महीने 3-4 हजार रुपये ही कटते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी और ज्यादा पेमेंट करके, ठीक है, लोन अकाउंट को बंद कर दूं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, योनो एसबीआई को ओपन करना है। एक तो तरीका है कि आप ब्रांच जाइए और वहां से सारा लोन अमाउंट पे कर दीजिए, आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांच जाना नहीं चाहते तो यहाँ पर योनो ऐप को ओपन कर लीजिएगा और अब यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, वैसे यूपीआई पर क्लिक किया हुआ रहेगा, आपको फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड मनी का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने अगर किसी टाइप का लोन ले रखा होगा तो वो आपको लोन अकाउंट नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपको उसी लोन अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है। जैसा कि देखिए पर्सनल लोन अकाउंट मेरे केस में आपको दिख रहा होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है पर्सनल लोन अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं शेड्यूल करना, मतलब आपको पता है कि इस महीने मेरे अकाउंट से ईएमआई डेबिट होगा, तो आप उस महीने जो है उतना अमाउंट फिक्स कर दीजिए यानी शेड्यूल कर दीजिए, तो उस डेट को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और वैसे भी अगर आपने लोन लिया होगा तो बैंक वाले ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी लोन अमाउंट लेट करके पेड मत कीजिएगा, वरना आप प्रॉब्लम होगी, एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आपको अमाउंट डालना है। जैसे 3000 का ईएमआई आपका बनता है, 4000 का बनता है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मैं 5000 का जमा करूंगा या 10,000 का जमा करूंगा हर महीने, ताकि जल्द से जल्द मेरा लोन अमाउंट समाप्त हो सके और लोन अकाउंट क्लोज हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट। उसके बाद पर्पस आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पर्पस में आपको कुछ भी टाइप कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे
यहाँ पर 2 वाले सेक्शन में पर्सनल लोन अकाउंट दिखेगा, रिव्यू ट्रांजैक्शन डिटेल्स में 4000 जो अमाउंट आप डालेंगे वो दिखेगा और पर्सनल लोन अकाउंट यहाँ पर दिखेगा। फ्रॉम वाले सेक्शन में आपका सेविंग अकाउंट दिखेगा, यानी आपके सेविंग अकाउंट से आपके पर्सनल लोन अकाउंट में इतना रुपया जमा होने वाला है। तो आपको सिंपल कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के सबमिट करना है, बस आपका काम हो जाएगा। मतलब आपके सेविंग अकाउंट से इतना रुपया डेबिट होकर के आपके लोन अकाउंट में जाकर के जमा हो जाएगा। उसके बाद जो लोन अकाउंट में आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिख रहा था, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट में आपका इतना रुपया माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बाकी का शेष रुपया बचेगा वो लोन अकाउंट में आपको दिखाया जाएगा। इंस्टेंट आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत जैसे ही आप अमाउंट पेड करेंगे उतना अमाउंट आपके लोन अमाउंट में घटा दिया जाएगा और उसके बाद जो बाकी बचेगा उतना आपको पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अमाउंट को मैन्युअली पे कर सकते हैं। जितनी चाहे उतना आप पे कर सकते हैं, जब चाहे तब आप पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लेट करके आपको पेमेंट नहीं करना है, वरना आपको लेट फाइन एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ जाएगा, जो कि भारी भरकम चार्ज होता है। ओके दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे योनो एसबीआई एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अमाउंट को पे कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या फिर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।